बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल न्यू चटनी है। यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट तरीके से तैयार होने वाली चटनी है। चटनी के साथ साथ अचार का भी जायका इसमें है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें साबुत हरी मिर्च 1 पाव हम शामिल करेंगे। बॉईल कर लेंगे डंडी समेत। इसीलिए हमने बॉईल करना है कि इसमें पानी ना जाए, बिल्कुल अंदर से ड्राई रहें। और इसको बॉईल करने की वजह ये है कि इसका तीखापन जो है वो हल्का सा कम हो जाएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप बॉईल ना करें, ऐसे ही बना सकते हैं। और यहाँ डंडी हमने निकाली है सभी मिर्चों से। और अब हम इन्हें छोटा सा काट लेंगे, छोटे टुकड़ों में। काटने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अंदर से ड्राई है, पानी नहीं गया है, इसीलिए डंडी समेत हमने बॉईल किया था। अब हम तमाम मिर्चों को हम दस्ते में कूट लेंगे दरदरा सा। अगर आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। हम दस्ते में कूट रहे हैं। और आप बॉईल किए बगैर भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनेगी। तो अब हमने मिर्चों को कूट के अलग रख लिया है। और यहाँ लहसुन के जवे 20 से 25 अदद हम ले रहे हैं और इनको भी हम दरदरा सा कूट लेंगे। बिल्कुल मोटा ही हमने कूटना है। और यहाँ लहसुन को भी कूट के हमने अलग रखना है। और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। जिसके लिए पैन में कुकिंग ऑयल लिया है हमने आधा कप। कलौंजी 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और अजवाइन आधा चाय का चम्मच शामिल करने के बाद हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे इन सबको। और साथ ही में शामिल करेंगे जो हमने लहसुन कूटा था वो हम शामिल कर लेंगे। और लहसुन को हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। लहसुन का हल्का गोल्डन कलर आना चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा लहसुन बिल्कुल खूबसूरत कलर में तैयार है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थिक करने के लिए बेसन शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। बेसन को इतना पकाएंगे कि उसका कच्चापन निकल जाए। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने पकाना है बेसन को बिल्कुल जब ख़त्म हो जाए बेसन में, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने हरी मिर्च को कूटा था वही हम शामिल करेंगे। और उसको भी हम मिर्चों को शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही इजी चटनी है, बहुत ही मज़ेदार। और ना इसमें ज़्यादा तीखापन होगा और सभी बहुत मज़े लेकर खाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ मिर्चें हमारी पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे या 1 चाय का चम्मच आप कम शामिल करें। हल्दी कलर के लिए आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करें और 1 मिनट के लिए पका लें। मिर्चों को 1 मिनट पकाने के बाद अब इसको चटपटा सा बनाने के लिए हम शामिल करेंगे आमचूर का पाउडर 1 चाय का चम्मच। यहाँ आमचूर का पाउडर शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी खूबसूरत लुक के साथ चटनी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल इजी चटनी है और कहीं आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार चटनी है, ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस चटनी को दाल चावल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ भी, सब्ज़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यूनिक चटनी है, ज़रूर बनाएं और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, फैमिलीज़ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रेस करें बेल आइकन को। और मेरे प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को भी ज़रूर फॉलो करें। और अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।